नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर तालिबान हमले नहीं रोकेगा तो हम उस पर हमला कर देंगे। तालिबान जिस तरह से पाकिस्तान में कोहराम मचा रहा है, पाकिस्तान के आर्मी को, पाकिस्तान के पुलिस को टारगेट कर रहा है और कहीं ना कहीं आए दिन ब्लास्ट होते रहते हैं, जिसमें पाकिस्तानी के लोग कह लीजिए या फौजी कह लीजिए या सेना या पुलिस जन्नत को जा रहे हैं। तब ख्वाजा आसिफ ने अफ़गानिस्तान को वार्निंग दी है कि अगर वो हमले नहीं रोकता है तो वो अफ़गानिस्तान पर हमला कर देगा। अब जिसके घर में खाने को नहीं है, अब वो हमला करने जा रहा है। अब देखिए अफ़गानिस्तान का क्या रिएक्शन होता है। अभी तक उन्होंने शायद कोई रिएक्शन नहीं दिया है। रिएक्शन देने के बाद पता चलेगा अफ़गानिस्तान इस चीज़ को किस तरह से लेता है, एक थ्रेट की तरह लेता है या ऐसे ही ले लेता है। अफ़गानिस्तानी को काम है घुस घुस के पाकिस्तान को मार रहे हैं। उनका तो कहना है भाई वो सच्चा इस्लाम फॉलो नहीं करता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम आगे बढ़ेंगे। सर, पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये जो दहशतगर्दी वार ना हुई, हम अफगानिस्तान पर हमला करेंगे, अफगानिस्तान पर अटैक करेंगे। यहाँ पे यानी वहाँ पे जो हाइड आउट्स हैं वहाँ पे जो है वो उनको ढूंढेंगे दहशतगर्दों। तो साजिद साहब, आप क्या कॉन्सिक्वेंसेज इसके देख रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है और अब हमें हमला करना पड़ेगा दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए किसी दूसरे कंट्री पर? आलिया, मैं यहाँ पे थोड़ा माजी में थोड़ा जाना चाहूंगा कि अफगानिस्तान से हमने क्या कुछ किया है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अफगानी अगली जनरेशन वो पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करते हैं जितने बंगाली आपसे नफरत करते हैं। उनको ये बताया गया है, उनको बताया जाता है कि पाकिस्तान ने आपका इंटरेस्ट जो है पूरी दुनिया को बेचा। उन्होंने जिहाद में पैसे बनाए और आपको नहीं बनाए। आपके सारे मसाइल का जो पीछे जो उसकी वजह है वो पाकिस्तान। एक तो मैं ये, और दूसरा इसमें खैर किसी हद तक वो गलत भी नहीं है। आपने इसको बड़ी खूबसूरती के साथ अफगान मसले को सारी दुनिया के सामने बेचा, कैश कराया आपने, इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद जब वो सारा कुछ हो गया, आज अगर आप ये कहते हैं, फिर आपने उसके बाद, मैं थोड़ा सा अब एक माजी करीब के बारे में जाना चाहूंगा। आपने अच्छे तालिबान बुरे तालिबान को डिफाइन करने की कोशिश की। अभी जो रिसेंटली आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये आपके हालात हैं कि अच्छे तालिबान भी हैं बुरे भी हैं, ठीक। अभी तक आप उस मसले से, तालिबान वाले अफगानिस्तान वाले मसले से पूरी तरह निकल नहीं पाए हैं। आपको एक जामे प्रोग्राम, आपको ह्यूज पॉलिसी शिफ्ट चाहिए अगर कोई आपकी पॉलिसी हो तो। वरना मैं अब आपको छोटी चीजें बताना चाहूंगा। जो दुनिया की जो कमर्शियल लाइनों पे जो तिजारत बढ़ाना चाहती है, अपनी कौमों के इमेज ठीक करना चाहते हैं, वो छोटे छोटे मसाइल हों तो उनको भी वो दबाने की कोशिश करते हैं। आप उनको उजागर करते हैं, आप उनको एक छोटी सी चीज है उसको बड़ा करके लोगों को बताते हैं कि देखें हम मजलूम हैं, हमें पैसे दें, आप हमें या एड दें या कैश पैसे दें। अब मैं इनके जो ख्वाजा साहब की मैं बात करना चाहूंगा। देखिए हालात इतने सख्त खराब हैं आपके कि आपके पीस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस जो पाकिस्तान है, उसने कहा है कि पिछले साल 2023 में 262 हमले आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक। यह ऑलमोस्ट इसी तरह है कि हर रोज एक हमला होता है। ऑलमोस्ट इस तरह 262, आप देखें 365 दिन होते हैं साल में, 262 आपके ऊपर अटैक हुए, जिनमें 89 जो है वो टीटीपी ने की। अब मैं उसको आपको माजी करीब में फिर साथ ले जाना चाहता हूं। हमारे अमीरुल मोमिनीन जो है वो पेशावर में तालिबान का टीटीपी का ऑफिस बनाने पे एग्री कर चुके थे। उन्होंने आपकी जेलों के अंदर जो उनके लोग सजा याफ्ता थे उनको भी खैर सगाली के तौर पे रिहा कर दिया। फिर वो कहते थे कि हम उनको ला के यहां आबाद करना चाहते हैं। फिर आपके वजीर दाखिला उस वक्त शेख रशीद साहब ने एक दफा बयान छोड़ा कि इस्लामाबाद के आसपास 5000 तालिबान की फैमिलियां सेटल हैं। आज आप कहते हैं कि हम अंदर घुस के उनको मारेंगे। आप महीनों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, अभी आपकी जो पिछली रजीम है उसको गए हुए साल हुआ है। एक साल के अंदर आप, मेरा मकसद है कि आप इस तरह हर चीज चेंज करते हैं। इससे नजर आता है कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट। आप इससे नजर आता है आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। आज जो ये सारा कुछ किया जा रहा है, लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन के तबाह के लिए बहाना बनाया। इस वक्त दूसरी पार्टी ये बिल्कुल
वो जो पीटीआई है, अमीरुल मोमिनीन साहब कह रहे हैं ये इलेक्शन की ताखीर के लिए बहाना है ताकि रेंजर्स ना दिए जाएं। उसकी वजह भी ठीक है, 1 साल हो गया इस आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट को आए हुए, तो उन्होंने साल पहले इन चीजों को महसूस क्यों नहीं किया? आज ये क्यों नेशनल इंटरेस्ट बन रहा है? आज ये इतनी इमरजेंसी क्या बन चुकी है? ये भी सोचने वाली बात है। तो ये मिला जुला रिस्पॉन्ड है। और जिस तरह मैंने हमेशा मेरे ये दुख का मेरा अलमिया ही होता है कि मेरे मादरे मिल्लत, मेरे मुल्क के अंदर कोई क्लियर पॉलिसी मौजूद नहीं है। पर्सनल एजेंडा है, नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। और लग ही रहा है कि इसके अंदर भी पर्सनल एजेंडा है, शायद इलेक्शन की वजह से भाग रहे हैं या जो कुछ और है। लेकिन देखा जाए तो आप तालिबान के खिलाफ या कोई ना किसी दहशतगर्द पार्टी के खिलाफ कोई ठोस स्टेप आप कदम नहीं उठा सकते। आप 1 कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे आते हैं। इस वजह से अगर देखा जाए तो मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि पाकिस्तान की ना सिर्फ आपकी कोई डिफेंस पॉलिसी कोई नहीं है, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि आप मुस्तकबिल में कहाँ जाएंगे। आईएमएफ के पैसे लेने के बाद आप क्या मैन्युफैक्चर करके पैसे आप बनाएंगे? आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं या बैरिया कंट्री हैं? आप मलक रियाज आपका हेड है या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपका हेड है? आपका कोई पता नहीं, बिल्कुल कोई पता नहीं। और नए हमारे आर्मी चीफ साहब आए, वो बिल्कुल इतने खामोश हो चुके हैं, शायद नाराज हैं, पता नहीं क्या बात है, कोई बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं। साजिद साहब, इसमें खैर वो यानी उनकी खबरें जो आती रहती हैं, जिस तरह, हाँ ये बात है, पहले वाले आर्मी चीफ की स्टेटमेंट्स भी कभी कभी आती, लेकिन वो मोर्चों वगैरह पे देख LOC पर गए हुए थे अभी। साजिद साहब, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि सर ये जो ऑपरेशंस तो हमें, आपको याद है ना, राह रास्ते हमने शुरू किया था तालिबान के खिलाफ। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी हुआ कि जी जब APS हुआ तो फिर उस वक्त राहील शरीफ थे, वो वहां पे गए फौरी तौर पर कि हम जाके देखते हैं, हमें दहशतगर्द दो। ये सब तो होता रहा, तो वो तो दहशतगर्दी कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई, अब दोबारा से एक मरतबा फिर आ गई है। और फिर ये भी कि वहां पर सर जो इंडिया है वो मजबूत हो गया, उसकी दोस्ती हो गई, जबकि हम कह रहे थे कि हमारी दोस्ती है हम मुस्लिम उम्मा और अफगानिस्तान। तो हमारे साथ ये है कि हम कह रहे हैं हम अफगानिस्तान पे हमला करेंगे, और इंडिया और अफगानिस्तान जो है एक दूसरे के साथ ही हो गए। ये कैसी पॉलिसी हमारी? आपकी पॉलिसी कोई नहीं है। एक बात ये बताना चाहूंगा, आप उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। उनके 85 बिलियन डॉलर के नाइट गॉगल और लेटेस्ट असला मौजूद है, जो कि वो पेशावर के और अपने दहशतगर्द हमलों के अंदर दे हैव शोन देयर एक्सपर्टीज। उन्होंने जो हेलीकॉप्टर हमारे अमेरिकन भाई छोड़ के आए हैं, उनकी भी रिपेयर कर ली। उनके पास असला मौजूद है, उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है इस वक्त, वो ट्रेनिंग में बिजी है इस वक्त। लेकिन ये कि आप उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, उनके पास 85 बिलियन डॉलर का लेटेस्ट इक्विपमेंट। तो आप अगर ऐसा होता है हमला या कुछ ऐसा, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या? दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हमले भी, फिर तो हम भी पिसेंगे ना, यानी अगर वहां पे हम ऐसा करेंगे। देखें, एक तो हमला दहशत वहां से भी आएगा, दूसरा आपके अंदर जो एक हमला बन रहा है भूख और क्लास का आपके अंदर। देखिए, मैं आप छोटी सी चीज अर्ज करना चाहूंगा। जब आपका $300 पहुंच चुका है, श्रीलंका की रेस आप क्रॉस कर चुके हैं, आपका इन्फ्लेशन रेट श्रीलंका से आगे है, आपका इन्फ्लेशन रेट अफगानिस्तान से भी आगे है, बांग्लादेश से भी आगे। अगर आपके इन्फ्लेशन इसी तरह बढ़ता रहा, कोई मैच्योर स्टेप्स ना लिए गए, मैनेज करने की कोशिश ना की गई, तो उसके बाद 2 चीजें होंगी। या तो मांगने वालों का एक जमे गफीर बनेगा और दूसरा लूटने वालों का जमे गफीर बनेगा। बाहर से जो आपके, जो सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, जो भी आपके लोग आपको पाकिस्तान को जो पसंद नहीं करते, वो फिर जब मैं आप इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा, जब एक जानवर बीमार हो जाता है, लागर हो जाता है, तो जिस तरह गिद्धें उसके ऊपर चक्कर लगा रही होती है ना, वेट कर रही होती है उसके आखिरी सांसों का, तो वो चक्कर लगाएंगे आपके ऊपर, लगा रहे हैं, बल्कि आपकी हर चीज को, आपकी हर इमेच्योरिटी के स्टेप को देखा जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको देख रही है इस वक्त, ये बिल्कुल आप ना भूलें। आप साइफर लहराएं, चाहे खलील ज़ादे आपके हक में बयान दें, आपके डॉलर काम कर रहे हो, कल भी कांग्रेसमैन 1-2 ने ट्वीट कर दी है आप इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी के हवाले से, तो आपको देख रही है, दुनिया सारी देख रही है आपके हालात क्या है। तो वो चक्कर तो लगा रहे हैं, और ना सिर्फ इंटरनली, आपके इंटरनली भी इशू होंगे और बाहर से भी इशू होंगे। आपको लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, लेकिन वो लीडर कौन है? मेरा यही तो क्वेश्चन है। आपने कहा ना LOC पे गए हैं, देखे ना तीनों की मैं ये कहूंगा कि आज वो कह रहे हैं कि हम सियासत में नहीं है,
लेकिन जो तीनों पार्टियां सियासत में वो आपकी प्रोडक्ट है। हमारे अमेरिका में जब आप लॉ पढ़ते हैं तो आपको कहा जाता है प्रोडक्ट लायबिलिटी, कि जहां से वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो। आप मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूं, आप गाड़ी चला रही हैं, उसकी ब्रेकिंग यात्रा फेल हो गई, मैं वकील हूं, यहां में सिखाया जाता है लॉ स्कूल के अंदर कि आप किस किस को आप फॉरेन नोटिस भेजेंगे। मैं गाड़ी के मैन्युफैक्चरर को फोटो फॉरेन नोटिस भेजूंगा कि आपकी फॉल्टी ब्रेक्स की वजह से मेरा नुकसान हो गया। आज ये सियासी पार्टियां जो हैं, जो जिस तरीके से लूट रही हैं इस वक्त, पाकिस्तान को तबाह कर रही हैं, तो प्रोडक्ट लायबिलिटी, जो प्रोडक्ट बनाने वालों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसको ओन करें आप, और उसका एलओसी पे नहीं, जो अंदर आपके एलओसी बन चुकी है। आपकी इस वक्त अदलिया भी एलओसी है, आपकी असेंबलियां भी एलओसी है, जमान पार्क भी एलओसी है, तो इस पे कौन जाएगा? और सर एक एलओसी जो अफगानिस्तान की तरफ है उधर जाए हम इंडिया की तरफ भागे चले जाते हैं। लेकिन साजिद साहब, मैं आपको एक और खबर अब बताती हूँ, जहां ये सब कुछ है, यानी आप देखें कि ये हमले करने तक की नौबत आ गई है। वहीं पर हमारी तरक्की का जरा देखें, जो कंपैरिजन हम करते हैं कि जो इंडिया है वहां पर आज की, अच्छा मेरी नहीं है, जब ये लोग कहते हैं इंडियन व्यूज के लिए, तो ये जितने लोग इसको आज पब्लिश करें क्या सब व्यूज के लिए कर रहे हैं? सर रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग और पाकिस्तान जियो तक ये खबर आज छप रही है कि वहां पे ट्रिपल हो गई है उनकी आईफोन की प्रोडक्ट, जो कि वो प्रोडक्शन उधर ले आया। अभी भी चाइना में है, लेकिन उन्होंने इंडिया में ट्रिपल कर दी है वहां से उठा के। और पाकिस्तान की आज खबर ये चली है कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो है उन्होंने कहा है कि दिवालिया होने के दहाने पर हैं हम, और हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए हाई रिस्क है, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा, और कंपनीज जो है वो भी कोई 2-3 रह गई हैं सिर्फ। देखिए, भारत का मैं दोनों का कंपैरिजन करना चाहूंगा कि भारत के अंदर इस वक्त एक तो देखिए बिजनेस कहां से सारा जा रहा है, अमेरिका से जा रहा है। यहां पे अमेरिका में कोई आप दवाई खरीदते हैं वो मेड इन इंडिया होती है, किसी फार्मेसी पे चले। इस वक्त जहां जितने ज्यादा सीईओ जो है इस वक्त, वो सारे के सारे भारत से पढ़ गए हैं, भारतीय हैं, सारे भारतीय। अगले दिन मुझे स्पीच सुनने को मिली यहाँ पे भारतीय जो एम्बेसडर है अमेरिका में, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हर बड़ी कंपनी की बोर्ड पे जब बोर्ड के ऊपर भारतीय निजाद अमेरिकन को लिया जाता है तो उनके स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। एक तो ये उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आपका कंपैरिजन ही नहीं उनके साथ। आपके कंट्री के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है, वहां रिक्शे वाला भी इंग्लिश बोलता है। एक तो ये है। दूसरा, वो जो यहाँ पे आए हैं सीईओ, और जब वॉशिंगटन डीसी और बीजिंग की झड़प चल रही है उसका फायदा उठा रहे हैं, वहां से ये आईफोन को भी तभी लेके जा रहे हैं वहां पे भारत में, और कई प्रोडक्ट्स जा रही हैं चाइना के से बंद करके, वो सारी भारत लेके जा रही हैं। भारत और मजबूत होगा फाइनेंशियली। लेकिन इस पे एक और चीज अर्ज करना चाहूंगा। आप, मेरा ये क्वेश्चन है 22 करोड़ लोगों से और इस प्रोडक्ट लायबिलिटी वाले लोगों से, कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ वहां जाती है जहां शांति, जहां अमन हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, अदालतें इंसाफ कर रही है, वहां पैसा जाता है। पैसा कभी वहां नहीं जाता जहां लोग झगड़े हो, जहां साल में 262 दहशतगर्द हमले हो, वहां से लोकल लोग भी भाग रहे होते हैं। जिस तरह मेरे मंडी बहाउद्दीन गुजरात और गुजरावाला के बच्चे पैदल चल चल के इटली और ग्रीस और टर्की पहुंच रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। जब लोकल लोग भाग रहे होंगे, आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं बाहर से आएंगे। आप उसको छोड़े, आपके पास तो इस वक्त डिस्प्रिन नहीं मिल रही है, आपकी तो इंसुलिन नहीं मिल रही है, वहां पे आपके दवा साज फैक्ट्रियां बंद करके भाग चुके हैं। रात आपके 10,000 कंटेनर इस पर अभी भी कराची पोर्ट के ऊपर घल सड़ रहे हैं। कभी किसी को परेशानी फिक्र हो, आपकी V8 गाड़ियां तो भाग रही हैं। करप्शन के रेट जो है वो डबल हो चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं बार बार ये क्वेश्चन पूछता हूं 22 करोड़ लोगों को, आपको कौन चला रहा है, आप किस तरह चल रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपका प्लान क्या है, कहां जाना चाहते हैं? ये जिहाद कब तक करेंगे, कब तक बेचेंगे इसको? बहुत बेचा आपने 1947 से ये शोर किया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी आप उसी के वही नारा, वही जिहाद, वही सारा कुछ। कभी आपने सोचा है कि डिजिटल पाकिस्तान किस तरह बनाना है? आपने कभी सोचा है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या करेंगे मुस्तकबिल के अंदर? दुनिया अब इन चीजों से आगे निकल चुकी है, जंगों से, फ्रॉड से, दहशतगर्दी से। खुदारा इस दहशतगर्दी को ना बेचो। पाकिस्तान चाहे कितनी भी धमकियां लगा ले अफगानिस्तान को कि हम हमला कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा करेगा तो पाकिस्तान जिस स्थिति में है उससे और नीचे चले जाएगा। हालांकि अभी अफगानिस्तान की स्थिति पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ऊपर है, उसकी इकोनॉमी
बहुत ऊपर है, ना वो डिफ़ॉल्ट करने वाली है पाकिस्तान की तरह। जिस तरह पाकिस्तान में लोग आटे के लिए रोड पर भाग रहे हैं, ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में आपको ऐसा देखने को नहीं मिला होगा, ना सुनने को मिला होगा। अगर इस हिसाब से अगर पाकिस्तान गलती से भी अफ़गानिस्तान पर हमला करता है तो उसको बहुत बुरे अंजाम भुगतने होंगे। और शायद इसी से बचने के लिए कि अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को धमकी दे रहा है कि तुम अपना जो काम कर रहे हो, इधर आके बम फोड़ रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, उसे रोक दो। हालांकि वह पाकिस्तान हर बात के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है। जब भी टीटीपी इस हमले की जिम्मेवारी लेती है तो वहाँ के लोगों का, वहाँ के नेता उता वहाँ पे जो हैं सब लोग भारत पे ब्लेम लगा देते हैं कि भारत ने किया कराया हुआ है, भारत ने ये सब करा है। तो ये सब चीज़ें आम है पाकिस्तान में। अब सुनते सुनते लोग के कान भी पक गए हैं। अब देखिए रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रसिया कितना बड़ा है और यूक्रेन कितना छोटा, फिर भी लगभग 1 साल होने वाले हैं ये युद्ध चल ही रहा है। तो क्या लगता है कि अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा जो लगभग बराबर में है, सिर्फ पाकिस्तान के पास ये ज़्यादा है कि उसके पास एटम बम है। एटम बम का जो इस्तेमाल कर नहीं सकता, एटम बम का इस्तेमाल करेगा तो फिर उसके ऊपर भी एटम बम का इस्तेमाल होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, जब रसिया और यूक्रेन इतने दिनों से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों लड़ेंगे तो क्या लगता है पाकिस्तान जीत जाएगा। और ये इस स्थिति में अगर पाकिस्तान लड़ता है तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसकी जनता भूखी मर रही है। और जिस तरह से अगर युद्ध होंगे तो वहाँ पर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास पैसे हैं नहीं जो आप लड़ाई करेंगे। बिना पैसे के युद्ध नहीं जीता जाता, क्योंकि आपको असला बारूद सब कुछ चाहिए होगा। उन लोगों का हेल्थ केयर भी, जो लोग घायल होंगे उनका देखना पड़ेगा। तो सब कुल मिलाकर अब पाकिस्तान बस धमकी लगा सकता है लेकिन हमला नहीं कर सकता। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।